रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम खाना वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। आज मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन जो वो मैं शेयर करूँगी, अपना सीक्रेट शेयर करूँगी आपके साथ, जिसमें मैं बना रही हूँ हैंड वॉश और बॉडी वॉश। आप इसको हाथों और पैरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो चलिए चलिए जल्दी से कर दें, बस देर ना करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं ले रही हूँ साबुन, डव साबुन। तो फ्रेंड्स, आप जो भी साबुन लेना चाहते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं विंटर या समर में, वो आप ले लें, वो ले सकती हैं आप। तो मैंने डव लिए, आप इसकी जगह पियर भी ले सकती हैं, कोई भी ऐसा लक्स वगैरह कोई आप जो लेना चाहते हैं वो साबुन आप ले लें। तो फ्रेंड्स, ये हैंड वॉश इतना अच्छा है कि आपके हाथ विंटर में इतने प्यारे हो जाएंगे कि आपको अपने हाथों पे खुद ही प्यार आएगा। पर इसके लिए ये है कि आपने हैंड वॉश जो मैं आपको बता रही हूँ ये इस्तेमाल करना, और इसके बाद मैं आपको लोशन बनाना बताऊँगी। उसके बाद आपने वो इसके ऊपर इस्तेमाल करना, तो आपके हाथ इतने खूबसूरत हो जाएंगे अगर आप इसको डेली इस्तेमाल करेंगे, सुबह शाम, या आप किसी भी वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो इसके लिए मैंने लिया है डव साबुन। उसको मैंने ग्रेट कर लिया कद्दूकश के साथ, ग्रेटर के साथ। तो उसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं, आधा मैंने साबुन मैंने इसको ग्रेटर के साथ मैंने ग्रेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, सिर्फ साबुन जाएगा, विटामिन ई के कैप्सूल जाएंगे 4, और ब्लीच पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो आप ये 10 रुपये वाले जो साशे मिलते हैं आप वो भी ले सकती हैं। तो वो जाएंगे, और 4 कैप्सूल इसमें जाएंगे वाइटनिंग कैप्सूल। तो ये देखिए, जो मैंने डव साबुन लिया था, इसको मैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसको ग्रेट करूँगी ग्रेटर के साथ। तो आप इसको नाइफ़ के साथ बारीक बारीक काट भी सकती हैं। तो इसके साथ अगर आप ग्रेटर के साथ करेंगे तो इसका ये जल्दी ये कि पानी में ये मिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो आप इसको विंटर में इस्तेमाल करें और अपने हाथ गोरे गोरे कर लें, बिल्कुल इतने अच्छे इससे हाथ हो जाते हैं। और बाद में शर्त ये है कि आपने जो मैंने लोशन बनाना है, इसके बाद इस वीडियो के बाद आपने वो लोशन इस्तेमाल करना, और उसके बाद विंटर में आपके हाथ इतने नरम, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कितने अच्छे आपके हाथ हो गए। तो सबसे पहले मैंने पैन ली है, इसमें मैंने डाला है पानी, 2 छोटे गिलास मैंने पानी के इसमें मैंने डाला है। और पानी मैंने लिया है फ़िल्टर का। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। पानी को साथ साथ उबाल आता जाएगा, और जो मैंने साबुन अब इसमें ग्रेट किया है, ग्रेट करके मैंने लैदा प्लेट में रखा था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये साबुन, ये देखें साबुन। तो इसको मैं ये सारा जो मैंने ग्रेट किया है इसको मैं डाल दूँगी इसमें, और चम्मच के साथ मैं मिक्स करती जाऊँगी, और इसको 2 से 3 उबाल आने तक मैं इसको पकाऊँगी। पर इसको बड़े ध्यान से आपने पकाना है, क्योंकि जब ये उबाल आता है तो एकदम से उबल जाता है। तो इसलिए अब मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, ताकि ये पता भी नहीं चलता और फ़ौरन से ये साबुन सारा ऊपर आ जाता है। तो बड़ी आपने ये इसका ये ध्यान रखना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। तो ये देखा, एकदम से जब उबाल आता है तो ये ऊपर आ जाता है साबुन सारा। तो इसी तरह 2 से 3 उबाल आने तक पकाएंगे। इसको थोड़ा सा थिक करेंगे, ना ये ज़्यादा रनी हो और ना ही ज़्यादा ये थिक हो, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल ये फिर क्रीमी शक्ल में आ जाएगा। और ये कि सर्दियों में अगर आप इसको ज़्यादा थिक करेंगे तो सर्दियों में बिल्कुल ये अंदर जम जाएगा बोतल के अंदर, तो ये फिर बाहर नहीं निकलेगा। तो आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। तो ये 2 से 3 उबाल आने तक पकाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स, इसको ठंडा करने के बाद 2 से 3 उबाल आने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। तो अब मैंने इसको ठंडा करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि इसको ठंडा करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ब्लीच पाउडर। कोई सा भी आप ब्लीच पाउडर ले रहे हैं, जो आप ब्लीच इस्तेमाल करती हैं वो इसमें मैंने डाला है। और इसमें ये 4 वाइटनिंग कैप्सूल, इनको मैं काट के ये इसमें डाल दूँगी।
तो फ्रेंड्स मेरे अपने हाथ इतने ख़राब हो गए थे घर शिफ्टिंग के दौरान, तो अब मैंने ये बनाया ताकि ज़रा थोड़े हाथ मेरे साफ़ हो जाएं। तो काम की वजह से कभी इधर कभी उधर, तो इंशाल्लाह अब अपनी स्किन केयर रूटीन जो वो शुरू करूँगी मैं, ताकि बाकी कामों के साथ खुद अपनी भी केयर हो। तो ये 4 कैप्सूल जो है मैंने इनको, ये देखे मैंने काट के इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और ये कैप्सूल आम शॉप से मिल जाते हैं, ये 5 रुपये का एक कैप्सूल होता है। और ये विटामिन ई के कैप्सूल है, ये भी आसानी से मेडिकल स्टोर से भी मिल जाते हैं और किसी भी स्टोर से, कॉस्मेटिक स्टोर से ये मिल जाएंगे आपको। तो ये मैं डालूँगी इसमें 4 ये मैंने काट के डाल दिए। पहले मैंने वाइटनिंग कैप्सूल काट के डाले थे और अब मैंने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं। तो सब चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरह चम्मच के साथ मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब मैं लूँगी हैंड ब्लेंडर के साथ इसको मैं ये चलाऊँगी 1 से 2 मिनट तक। ये चलाने से हैंड ब्लेंडर के साथ ये इतना क्रीमी शक्ल में आ जाएगा कि बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बाज़ार से लेके आएँ। तो इसको मैं थोड़ी देर में करती हूँ। इसको ये देखिए, ये सारी बिल्कुल हर चीज़ मिक्स हो गई और ये बिल्कुल क्रीमी शक्ल में आ गया है। तो फ्रेंड्स ये बनाने के बाद जब आपने इसको बोतलों में डाल लेना है, तो आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जब भी आपने इस्तेमाल करना है बोतल को अच्छी तरह हिला लेना, उसको शेक कर लेना है, तो फिर आपने इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया और ये अभी और ज़्यादा ही हो जाएगा जब ये थोड़ा और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और क्रीमी शक्ल में आ जाएगा। तो ये देखिए ये है इसकी थिकनेस। तो अब मैं ये इस बोतल में मैं इसको डाल लूँगी और ये बोतल मैं रखूँगी किचन में। 3 बोतलें मैं भरूँगी, एक किचन में रखूँगी, एक बाथरूम में और एक होगी मेरी एक्स्ट्रा। तो ये फनल मैंने लगा ली है बोतल के ऊपर। तो फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट्स में बताना है ज़रूर कि आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा इसका रिज़ल्ट लगा है। तो मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ, विंटर और समर दोनों सीज़न में ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मैं अपना सीक्रेट आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में आपके साथ ये स्किन लोशन जो मैं आपको बनाना बताऊंगी वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो वो ये इसके साथ हाथ धोने के बाद आपने वो वाला लोशन इस्तेमाल करना। तो उसके बाद वो लगाने के बाद आपके हाथ इतने सॉफ्ट हो जाएंगे सर्दियों में कि आपको पूरा तकरीबन आधा दिन आपको कुछ भी नहीं पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्किन इतनी नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो कल की मेरी वीडियो जो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी वो वाला लोशन बनाना, और वो बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो आपने मेरी स्किप नहीं करनी, ज़रूर देखनी है मेरी आपने कल की वीडियो। तो ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ और आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने इसका हल्का सा मसाज ऊपर करना है। तो जितनी भी आपकी रफ़ मैल है, जो रफ़ स्किन है, वो सारी ये साफ़ हो जाएगी, मैल उतर जाएगी सारी। ये नकल्स वगैरह जो काले हो जाते हैं जैसे मेरे हो रहे हैं, ये हल्के हल्के लाइट हो रहे हैं। तो ये लगाने से आप इसको, मैंने तो जल्दी से उतार दिया, अभी इसको थोड़ी देर और लगाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन 2-3 दिन में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने सीक्रेट इसी तरह शेयर करती रहूँगी। तो आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो ये देखें मैंने 3 बोतलें मैंने इसकी भरी हैं और ये तकरीबन 1-2 महीने तक तकरीबन मेरा ख्याल से ये चल जाएगा अगर मैं अकेली इस्तेमाल करती हूँ। तो कल तक के लिए अल्लाह।